सभी को जय मसीह की। शुरू करने से पहले छोटी प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस पवित्र समय के लिए। खुदावंद प्रार्थना करते हैं जब तेरे कलाम से पढ़ते सुनते हैं, हे परमेश्वर हम पर दया करे, अपना अभिषेक दे, जो भी बनाते हैं उसका कारण ठहरे। यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। निर्गमन की किताब 15वां अध्याय उसका 26 वचन, उसमें इस प्रकार लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने, जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी विधियों को माने। और लास्ट में लिखा है, यदि जो जितने रोग मैंने मिस्र में भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर कहता है यहोवा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। वो हमारा हीलर है, वो हमें चंगा करने वाला है, वो हमें आशीष देने वाला, ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। वो साथ में कहता है कि मैं यहोवा राफा हूँ। यहोवा राफा मतलब उसका नाम ही है चंगा करने वाला। हमारा प्रभु में चंगाई करने में सामर्थ्य है। जरूरत है हमें अपने परमेश्वर को जानने की और उसको मानने की। यूहन्ना 8:32 में ऐसे लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमें आजाद करने वाला, हमें चंगा करने वाला, हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानो, ये सत्य है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो हमें यीशु को जानेंगे, तो यीशु के वचन को जानेंगे, और तो कहता है कि मैं तुम्हें आजाद करूंगा। किस बात से आजाद करेगा? पाप से, बीमारी से। आपकी कोई भी तकलीफ, आपका कोई भी रोग, आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप यीशु से कहें कि हे प्रभु मुझे चंगा कर, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह आपको निश्चय चंगा करेगा और आपकी जिंदगी में जो आप चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए करेगा। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह इस प्रकार कहता है, हे परमेश्वर तेरे लिए कभी कोई काम कठिन नहीं है। यिर्मयाह का अनुभव है कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। जितना भी परमेश्वर के भक्त लोग परमेश्वर की उपस्थिति में गए, चरणों में आए, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हमारा परमेश्वर ब्लेस करने वाला खुद है, हमें चंगा करने वाला, हमें सामर्थ देने वाला, पवित्र आत्मा का बल देने वाला और हमें आशीषित करने वाला और धन्य पवित्र करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। किसी ने कहा हमारा परमेश्वर चंगा कैसे कर सकता है? एक स्टोरी मैंने एक किसी दास से सुना, उसमें इस प्रकार लिखा है कि एक ऑफिसर एक बार किसी गाड़ी में जाता है। तो जब गाड़ी में जा रहा था तो जाते जाते उसकी गाड़ी खराब हो गई, तो उसने गाड़ी को ठीक करने की कोशिश किया, ठीक नहीं हुआ। लास्ट में उसने बहुत लोगों से लिफ्ट मांगी, किसी ने उसको लिफ्ट नहीं दिया। तो जब लिफ्ट नहीं दिया तो कोई भी इंसान की गाड़ी खराब हो तो क्या करेगा? तो लिफ्ट मांगेगा, लिफ्ट नहीं मांगेगा तो फिर क्या करेगा? वेट करेगा। तो काफ़ी देर के बाद, वेट करने के बाद, कोई भला इंसान अपनी गाड़ी को आकर रोकता है, उसे बोलता है, हाँ जी आपकी क्या ज़रूरत है, क्या मैं आपकी सहायता करूं? उसने कहा भाई मेरी गाड़ी को ठीक कर दो। उसने कहा ठीक है जी, मैं आपकी गाड़ी ठीक कर देता हूँ। और उसने आगे पीछे गया, उसने कुछ ठीक किया गाड़ी में और उसको गाड़ी को ठीक कर दिया। तब व्यक्ति जो ऑफिसर था उसने पूछा कि भाई आप बहुत अमीर जेंटल आदमी लगते हैं और आपकी गाड़ी भी बड़ी टॉप में गाड़ी है, पर आपने मेरी गाड़ी को ठीक कैसे कर दिया? आप कोई मैकेनिक तो नहीं? उसने कहा भाई जिस गाड़ी में तो बैठा है ना, ये सारी गाड़ी मेरे ही गाड़ी में बनती है। एक एक पुर्जे को मैं जानता हूँ, एक एक सब कुछ मैं जानता हूँ कि किसमें कहाँ प्रॉब्लम है। तो मैं गाड़ी की आवाज़ सुनते ही पहचानता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। तो जो गाड़ी तो चलाता है सारी गाड़ी मेरे सामने ही बनती है। वैसे ही सेम उसी प्रकार हमारे शरीर रूपी गाड़ी, हमारे जीवन रूपी गाड़ी को ठीक करने वाला परमेश्वर यहोवा है। वो कहता है कि तेरी गाड़ी के कौन सी हड्डी, कौन सी नस, कौन सा सिस्टम खराब है, परमेश्वर जानता है। हमारी थोड़ी सी आवाज़ निकले तो वो हमें चंगा करने में भी सामर्थ्य है, पर हमें थोड़ी आवाज़ निकालना है। हमें प्रार्थना जरूर करना है। हम दुआ करेंगे खुदावंद से, हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर से दुआ करेंगे तो निश्चय वो प्रभु हमें चंगा करने वाला और हमें सामर्थ देने वाला, हमें जय देने वाला परमेश्वर हमारे संग संग है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हमारा खुदा हमें बल और सामर्थ्य देने वाला पिता। वो यिर्मयाह कहता है कि प्रभु तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है।
और अय्यूब में इस प्रकार लिखा है, अय्यूब की किताब 5वां अध्याय उसका 9 वचन में, कि हे परमेश्वर, वहाँ लिखा है कि तू कितने चमत्कार करता है, तो कितने तू अनगिनत बड़े बड़े काम कर सकता है। परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला, अनगिनत चमत्कार करने वाला जीवित खुदा है। वो हमारे संग संग है, वो हमारे साथ साथ है। जरूरी है कि हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करने की जरूरत है। अय्यूब की किताब उसका 5 का 9 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार लिखा है, अय्यूब की किताब 5वां अध्याय उसका 9 वचन में। हाँ जी, वह तो ऐसे बड़े काम करता है, परमेश्वर तो ऐसे बड़े बड़े काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती, जिनकी था नहीं लगती। आगे, और इतने आश्चर्य कर्म करता है हाँ, जो गिने नहीं जाते। इतने आश्चर्य कर्म करता है परमेश्वर जो गिने भी नहीं जाते। परमेश्वर ऐसे से काम करने वाला खुद है, ऐसे से सामर्थ्य के काम कर सकता है परमेश्वर जिनको कोई गिन भी नहीं सकता। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि तू तारों को गिन सकता है? उसने कहा नहीं जी। रेत के कणों को गिन सकता है? नहीं गिन सकता। तो तेरा वंश भी ऐसा ही होगा। उसको इतना वंश दिया। प्रार्थना करने वालों को, परमेश्वर के संग संग चलने वालों को, प्रभु के साथ जीवन बिताने वालों के लिए परमेश्वर कहता है कि तेरी आशीषें अनगिनत होगी, तेरी जिंदगी में काम अनगिनत होगा, क्योंकि जिस खुदा पर, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, वो अनगिनत चमत्कार करने वाला, वो अनगिनत आश्चर्य कर्म करने वाला जीवित परमेश्वर है। जरूरी है हमें उस सच्चे खुदा पर विश्वास करना और उसकी महिमा करने में और प्रार्थना आराधना करने में कभी पीछे न रहें, आगे रहें, उससे दुआ करें। प्रभु यीशु ने कहा तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। तो हमें क्या करना है? उस चंगा करने वाले यहोवा के पास आना है, उससे मांगना है और अपने दिल की बातें खोलकर उसको कहना है। तो निश्चय परमेश्वर आपकी और हमारी जिंदगी में बड़े काम करेगा। तो आइए हम आंखें बंद करें, दुआ करें कि खुदा से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करे। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ जितने भी लोग इस वचन को सुना है, जिनकी जो भी बीमारी हो यीशु के नाम में खत्म होने पाए। यदि कोई दुष्ट आत्मा में है, यीशु के नाम में हर एक बदरू जाती रही यीशु नाम में। यदि किसी की कोई भी जरूरत है, जो भी चाहते हैं, यदि चमत्कार चाहते हैं या अनगिनत काम चाहते हैं, प्रभु तेरे ओ खुदा तेरे नाम से पूरे होने पाए। यीशु नाम में मांगते पिता, सुन और कबूल करे। आमीन आमीन।